Hello, my dear students. Welcome you all in the class of maths. We are in third chapter, playing with number. In the previous class, we were discussing about the problems based on LCM and SCF, and we are in exercise number 3.7. इसका हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम किसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए SCF और LCMs का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए SCF का यूज़ किया था और उस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने फाइंड किया था। नाउ टुडे इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.7. Question number 2. Three boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, 77 centimeter respectively. What is the minimum distance? यहाँ पर आपको minimum distance कैलकुलेट करना है जो वो कवर कर सकते हैं. Each should cover so that ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. कंप्लीट स्टेप्स में वो डिस्टेंस कवर हो. मिनिमम डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है. तो मिनिमम मीन्स इन नंबर्स का मल्टीपल. सो मिनिमम LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. मिनिमम से आपको पता चल रहा है यहाँ पर सिचुएशन कि आप लोगों को यहाँ पर LCM ही कैलकुलेट करना है. तो LCM कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो आपको लिखना होगा. फर्स्ट बॉय स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉय स्टेप्स मेजर 70 सेंटीमीटर एंड थर्ड 77 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस covered by these three people. So we have to calculate LCM of 63, 70 and 77. ये हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. So my dear students, what we have to do, we have to factorize. SCF में आपने देखा यहाँ पर SCF में जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं अलग अलग करते हैं. फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बट सेपरेटली करते हैं. बट whenever you have to find the LCM, what you have to do, you have to factorize all the given numbers इन वन टाइम. एक ही साथ आप लोगों को करना है बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस आप लोगों को एक कॉलम बनाना है 63, 70 एंड 77 के लिए और इस तरीके से आप लोगों को उसको प्राइम फैक्टराइज करना है. आप लोगों को यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो नंबर्स यूज़ करने हैं वो क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23. यही नंबर आपके हैं जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और कोई भी नंबर्स आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, LCM क्या हो जाएगा, जो भी ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पार्ट बाय पार्ट आप करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 एंड 11 7 जा 77 एंड 15 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 90 एंड 77. आप लोग पार्ट्स में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 90 बाय 77 यू विल गेट 6930. ये आपको मिलेगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. 6930 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस जो क्वेश्चन में पूछा गया है. सो इसको भी आप लोग इस तरीके से राइट करेंगे क्योंकि जब हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है. Now next question of exercise 3.7, question number 3. The length, breadth and height of a room 825, 675, 450 respectively. Find the longest tape. आपको ऐसे बड़ी सी बड़ी टेप मेजर करनी है. Find the longest tape
विच कैन मेजर दी 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, इन डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके ऐसे बड़े से बड़ी लेंथ। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स वर्ड देखिए, यहाँ पर बीच में दिया हुआ है लॉन्गेस्ट। सो लॉन्गेस्ट मीनिंग हाईएस्ट, so we have to calculate what SCF here. In this situation we have to find the SCF of given dimension. So my dear students, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। So my dear students, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम, ये हम लोगों ने नोट कर लिया है क्वेश्चन से। नाउ लॉन्गेस्ट टेप लेंथ जो हम लोगों को निकालनी है इज इक्वल टू व्हाट, SCF ऑफ डायमेंशन, इन डायमेंशंस के SCF के बराबर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर आप लोग इनको सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे। ये जो डायमेंशंस आपको दिए हैं 825 को फैक्टराइज करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड SCF, और SCF में हम लोगों ने पढ़ा है कि अलग अलग फैक्टराइज किया जाता है। नाउ 825 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। एंड 450 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर्स। इसको आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। देन व्हाट इज़ दी SCF। सो आप यहाँ पर कॉमन देखेंगे हाईएस्ट में। सो आप देखें 3 यहाँ पर भी है, सेकेंड फैक्टर में भी है, थर्ड में भी है, सो 3। नेक्स्ट आप देखिए और कहीं है कुछ कॉमन नहीं है। देन नेक्स्ट 5 एंड 5 तीनों में कॉमन है तो 5 लिया। अगेन और आप सर्च करेंगे तो देखेंगे 5 एंड 5 ये भी तीनों में है यहाँ पर, तो यहाँ और 5 हमने ले लिया। सो SCF इज़ व्हाट, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 5 5 से 25 एंड 25 3 ज़ा 75 सेंटीमीटर, ये आपका SCF आया। सो दी मेज लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज़ व्हाट, 75 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट टेप की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 75 सेंटीमीटर होगी, जिससे आप उस रूम के सारे डायमेंशन को एग्जैक्टली मेज़र कर पाएंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नोटबुक। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है जो कि 6 से 8 से और 12 से पूरा डिवाइड हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट हमको कैलकुलेट करना, दैट मीन्स LCM, लोएस्ट। सो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इन तीनों का कैलकुलेट करना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू फॉर फाइंडिंग द LCM, हमें तीनों को एक साथ फैक्टराइज करना है। 6, 8 एंड 12 को हमको करना होगा। सो व्हेन यू फैक्टराइज यू विल गेट 3, 4 and 6 here. Again if you divide these numbers by 2, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 से करेंगे, सो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 1 ज़ा 2 एंड अगेन 3 एंड अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। सो व्हाट इज़ द LCM। LCM क्या हुआ है यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 8 3 ज़ा 24। So 24 is the smallest number which is divisible by 6, 8 and 12. ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिला। बट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप लोगों को यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जब कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर किन्हीं फैक्टर्स से डिवाइड हो जाता है तो उसके जो मल्टीपल्स होंगे उस नंबर के वो भी इन नंबर से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। बट हमें यहाँ पर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट निकालना है। 2 डिजिट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर तो 24 ही है, बट आपको यहाँ पर 24 के मल्टीपल्स भी कैलकुलेट करने होंगे। सो व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 24, आप उसको लिख लीजिए, 24, 48, इस तरीके से आपको सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। ऐसे ही जो इसका नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 72 होगा। नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा,
96 होगा, एंड जो नेक्स्ट और मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 120 होगा. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द मल्टीपल ऑफ 24. 24 के मल्टीपल आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं. सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 24 का मल्टीपल है वो क्या है, 120. सो व्हाट हियर 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज, जो क्वेश्चन में दिया वहीं से आप लोगों को आंसर लिखना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 and 12. Like this you have to complete this question number 4 in your notebook. इस तरीके से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करने हैं. So my dear students, in this way today we have completed these first 4 question of exercise 3.7. remaining questions को हम लोग next part में solve करेंगे. So see you all in the next class. Thank you. Have a nice day.